बेटी के इंतजार का दर्द। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी 3 बजे है और शाम की 5 बजे वाली गाड़ी मिल जाएगी। मैं करंट रिजर्वेशन में तुम्हारी टिकट बुक करवा देती हूँ। शालिनी ने रोती हुई अपनी देवरानी प्रभा को चुप कराते हुए कहा। लेकिन भाभी, मम्मी जी ने तो साफ मना कर दिया है, फिर मैं कैसे जाऊं? प्रभा रोते हुए बोली। तो शालिनी अपने आंसुओं को संभालती हुई बोली, एक बात बताओ, तुम क्या चाहती हो? भाभी, एक बार, शायद आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उन्हें सीने से लगाना चाहती हूँ। प्रभा सुबकते हुए बोली। तो जाओ प्रभा, मिल लो, वरना जिंदगी भर तुम इस दर्द को नहीं झेल पाओगी कि माँ अपने आखिरी वक्त में तुम्हें याद कर रही थी और तुम उनकी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई, और फिर पछतावे का बोझ बहुत ज्यादा होता है। आपकी रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ खत्म हो जाता है, और एक ही बात आपके दिमाग में गूंजती है कि क्यों नहीं मैं उस दहलीज को पार कर पाई। क्या शादी के बाद जन्मदाती पर एक बेटी का कोई अधिकार नहीं रह जाता? प्रभा, जो मेरे साथ हुआ था वो मैं तुम्हें नहीं झेलने दूंगी, इसीलिए तुम अपने जाने की तैयारी करो और बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे रास्ते के लिए कुछ पैक कर देती हूँ। शालिनी ने जल्दी से करंट रिजर्वेशन देखा और खुशकिस्मती से एक सीट खाली थी। उसने टिकट बुक की और वो किचन में जाकर प्रभा के लिए खाना बनाने चली गई। जानकी देवी को किचन से सब्जी बनने की महक आई तो वो तुरंत अपने कमरे से किचन में आ गई। बड़की बहू, इस समय ये किसके लिए खाना बन रहा है? माँ जी, प्रभा अपनी माँ को देखने अपने मायके जा रही है, तो उसी के लिए ही मैं खाना पैक कर रही हूँ। पूड़ियाँ तलते हुए शालिनी ने जवाब दिया। मायके? किससे पूछकर वो मायके जा रही है? जानकी देवी की आंखें गुस्से से चढ़ गई। माँ जी, अपने मायके जाने के लिए किसी से पूछने की क्या जरूरत है? वो अपने मायके ही तो जा रही है, और वो भी अपनी बीमार माँ को देखने। वो कोई सैर सपाटा करने नहीं जा रही है। शालिनी की ये बातें सुनकर जानकी देवी जी को अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी गहू जैसी बहू के आज तेवर इतने क्यों बदले हुए हैं। हर बार की तरह जानकी देवी जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके शालिनी की तरफ देखकर बोली, क्या कहा अभी तुमने बड़की बहू? मुझे जरा कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। लेकिन शालिनी ने जानकी देवी जी को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने काम में लगी रही। उसने जल्दी से खाने को फ्रेश रैप में लपेटा और टिफिन में रखकर वो चुपचाप अपनी सास के सामने प्रभा के कमरे में चली गई। शालिनी को इस तरह से अपनी उपेक्षा करते हुए देख जानकी देवी जी गुस्से से भर गई और वो पीछे पीछे प्रभा के कमरे में चली गई। तुम दोनों की ये गुटबाजी मेरे आगे नहीं चलेगी, और जब मैंने कह दिया कि छोटी बहू मायके नहीं जाएगी तो मतलब कि वो नहीं जाएगी। तुम जाओ, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ, उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा। तो शालिनी ने भी कहा, जरूर बना दूंगी माँ जी, लेकिन पहले मैं प्रभा को स्टेशन छोड़कर आती हूँ, वरना उसकी ट्रेन निकल जाएगी। शालिनी ने प्रभा का बैग लिया और उसे चलने का इशारा किया। ये सब कुछ देखकर जानकी देवी जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई कि आज मेरी बड़ी बहू के तेवर इतने क्यों बदले हुए हैं, आज उसकी जुबान इतनी कड़वी क्यों है। आज ये सब कुछ जानकी देवी जी की सोच से परे था। उन्होंने गुस्से में शालिनी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। इतनी हिम्मत हो गई है तुम्हारी कि तुम फुदकने लगी हो, और साथ में तुम छोटी को भी उड़ाने की कोशिश कर रही हो। शालिनी को भी न जाने आज कैसे हिम्मत आ गई और उसने
पलटकर अपनी ही सास जानकी देवी जी का हाथ मरोड़कर उन्हीं के पीछे कर दिया और बोली, आज नहीं मम्मी जी, और अब नहीं। मैंने बहुत लिहाज कर लिया आपका, लेकिन अब नहीं। मैं आज तक चुप रही, लेकिन मम्मी जी, जिस दर्द से इतने सालों से मैं गुजर रही हूँ, वही दर्द अब मैं अपनी देवरानी प्रभा को सहने नहीं दूंगी। उसकी माँ बीमार है और वो उनसे मिलना चाहती है। और माँ जी, जैसा आपने मेरे साथ किया था, वो मैं प्रभा के साथ कभी नहीं होने दूंगी। आपके दकियानुसी रिवाजों के लिए उसकी इच्छा की बलि मैं नहीं चढ़ने दूंगी। और हाँ माँ जी, अभी मैं जा रही हूँ, आपसे मैं आकर बात करती हूँ। शालिनी प्रभा को लेकर स्टेशन चल दी और साथ ही वो अतीत के गलियारों से होते हुए 5 साल पीछे चली गई। जब आधी रात को शालिनी के मायके से शालिनी के भाई का फोन आया था कि मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, शालिनी तुम आकर एक बार माँ से मिल लो। उनकी हर सांस सिर्फ तुम्हें ही याद कर रही है और आंखें खुलने पर सिर्फ तुम्हें ही देखने के लिए वो व्याकुल रहती है। शालिनी सुनते ही रोने लगी। उसने अपने पति सुनील से कहा तो उसने जल्दी से उसे तैयार होने को कहा और कहा कि तुम तैयार हो जाओ और मैं खुद जाके माँ से बात करता हूँ। तो वो खुद जानकी देवी जी को बताने चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही जानकी देवी गुस्से से तमतमाते हुए कमरे में आई। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? कोई तुमको लेने मायके से आया है क्या? और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, हमारे यहाँ बहू को ऐसे नहीं भेजते हैं। और उस पर तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। कोई ऊंच नीच हो गई तो हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन माँ जी, शालिनी की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है उन्हें। मैं उसे छोड़कर आऊंगा ना, सुनील के शब्दों में प्रार्थना थी अपनी माँ के लिए। अच्छा, तो तुम्हारी भी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इसकी माँ के लिए अब अपनी माँ की बात काटोगे? और उसके बाद जानकी देवी जी छाती पीट पीट कर रोने लगी कि पति के मरने के बाद सुख सुविधाओं का त्याग करके जैसे तैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और आज 2 दिन की आई अपनी जोरू के लिए बच्चे अपनी ही माँ की बात को काट रहे हैं। वो बहुत जोर जोर से रोने लग गई। अपनी सास जानकी देवी जी का विकराल संताप देखकर शालिनी ने अपनी नियति से समझौता कर लिया और अपनी सास की वजह से अपनी बीमार माँ, या यूं कहें कि आखिरी सांसें गिनती हुई माँ के पास वो नहीं जा पाई। और 2 दिन के बाद वहां से खबर आई कि माँ की सुनी आंखें बेटी के इंतजार में हमेशा के लिए बंद हो गई। माँ की मरने की खबर सुनकर शालिनी रोने लगी, लेकिन जानकी देवी जी को जरा भी दया नहीं आई और वो कहने लगी, अब ऐसा भी क्या मातम मना रही हो बहू? तुम्हारी माँ बीमार थी, उम्र थी उनकी, अच्छा ही हुआ कि उन्हें मुक्ति मिल गई। चलो अब रोना धोना छोड़ो और जाकर दिया बाती जलाओ। शालिनी जानकी देवी जी की ये बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और वो यही सोच रही थी कि क्या कोई इतना ज्यादा निष्ठुर कैसे हो सकता है। बस उसी दिन से शालिनी के दिल में अपनी सास जानकी देवी जी के लिए कोई एहसास ही नहीं बचा था। लेकिन एक बहू होने के नाते शालिनी उनके सभी काम करती, सारा घर संभालती, लेकिन वो अपनी सास से बात बहुत जरूरत हो तभी करती थी। लेकिन आज वही सब जब देवरानी प्रभा के साथ हो रहा था, जब वही दर्द वो अपनी देवरानी प्रभा की आंखों में देख रही थी, तो उसने बगावत कर दी और उसने सोच लिया कि जो कुछ भी
उसकी सास ने उसके साथ किया है, जो नियति ने उसके साथ किया है, वो प्रभा के साथ वो कभी नहीं होने देगी। प्रभा को ट्रेन में बैठाकर लौटती शालिनी के दिल में एक अलग सा ही सुकून था कि आज एक माँ की आंखों में बेटी के इंतजार का दर्द नहीं रहेगा। शायद शालिनी का जानकी देवी जी के साथ किया गया ये व्यवहार किसी को सही नहीं लगे, लेकिन आप ही बताइए कि जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हिम्मत आ ही जाती है, और उस वक्त उचित अनुचित किसी भी बात का कोई मतलब या कोई एहसास रह ही नहीं जाता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।